मेरी जान, मेरी गुड़िया, दादी तुम पर कुर्बान जाए। मैं अपनी बच्ची पे सदके वारी सारी बलाएं ले लूं अपने पे। हाय माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हाँ, मेरी माफ जिंदगी। कीजिएगा, आपसे एक सवाल पूछना है। जब आपके बेटे ने मुझे धोखा दिया था तब आपने इतना बड़ा मसला नहीं बनाया था। आपने कहा था बस एक गलती है, मर्द है, हो जाता है। लेकिन अब क्या हो गया उस बात को? अब क्या बदल गया ऐसा? क्योंकि ये अब आपके साथ हो रहा है। क्या दोनों मामला एक जैसे हैं? क्या नहीं है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे शौहर ने बस एक रात की गलती की थी, समझी? वो बहकावे में आ गया था। लेकिन मेरे शौहर ने तो अपना घर बर्बाद कर दिया, खानदान उजाड़ दिया। क्या तुम दोनों में फर्क नहीं देख सकती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं एक रात की गलती पर अपना घर तबाह कर दूंगी? इतनी बेवकूफ हूँ क्या? इसका मतलब मैं बेवकूफ हूँ? बहुत शुक्रिया, बस यही बात रह गई थी आपके कहने की। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन तुम अभी इतनी अक्लमंद भी नहीं हुई हो दुआ कि उन दोनों मामलात में वाज़ेह फर्क क्या है तुम्हारी समझ में आ जाए। और बस इसी तरह हमारा रेस्टोरेंट का सफर इख्तिताम को पहुंचा। जाहिर है मम्मी, आपको रेस्टोरेंट से बहुत प्यार था। उदास तो होंगी, लेकिन हाँ, उदास तो हूँ, लेकिन इससे ज्यादा तो किस बात के, सब कुछ एलिफ की वजह से हुआ। बेचारे मुस्तफा भाई, वो तो बीच में फंस गए। यही तो मरियम बेगम चाहती थी। मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, वो जो भी कहती है करती हैं, ठीक है। चले खैर, अब इस बात को छोड़ते हैं और मैं दूसरे मौजू का आगाज करती हूँ। अच्छा प्लीज इस मौजू के अलावा कोई और बात करो। मैते ने बताया कि उमर अंकल की तबीयत बेहतर हो गई है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ज़ैनब, ये फूल और तस्वीर कहाँ से आए हैं? अर्तुरुल साहब ने भेजी है मम्मी। अच्छी बात है, बहुत नफीस इंसान है। जी वाकई बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझे नई जॉब की मुबारकबाद और हौसला अफजाई के लिए ये फूल भेजे हैं। सच में नानी, वो सबसे जुदा हैं, बहुत बावकार। मुझे तो अर्तुरुल अंकल, महर दोनों ही बहुत पसंद है। मुझे ये कॉल जरूरी लेनी पड़ेगी, होमवर्क के बारे में है। हेलो अर्तुरुल मेरा ख्याल है संजीदा है, वरना ये तोहफे किसी आम दोस्त को नई नौकरी मिलने पर भेजे नहीं जाते। उन्होंने मुझे प्रपोज किया है मम्मी। मुझे पता था, जानती थी। और तुमने क्या जवाब दिया उसे? फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम उमर का इंतजार कर रही हो? मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं। देखो बेटी, अगर तुम उमर का इंतजार कर रही हो तो ये बड़ी नादानी होगी। क्या तुम इन सब हालात के बाद भी उसके साथ रह पाओगी ज़ैनब? भाई और बहन, बहन और भाई, खुदा की कसम मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। मम्मी प्लीज बस कर दीजिए, एलिफ के मामले पे बात ना करें। मुझे कोई बात नहीं करनी। देखो बेटी, तुम अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो। हो सके तो एक नया आगाज करो और उस खानदान से जितना दूर रह सको रहो, ठीक है? मरियम ने मेरी मॉम की पार्टनरशिप खत्म करवा दी। क्या मतलब है? मुस्तफा और मॉम की पार्टनरशिप। ये तो होना ही था, मुझे पता था। लेकिन इस सब में मॉम का क्या कसूर है? उन्होंने क्या किया है? ऐसा लग रहा है मरियम मुझसे किसी खून का बदला ले रही है। शुरू में तो ऐसे ही होगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए। और वैसे भी तुम्हारी अम्मी का वहां ना होना ही बेहतर है, फिक्र ना करो। अगर किसी ने मेरी मॉम को मुश्किल में डाला तो बहुत बुरा हो जाएगा, देख लीजिएगा। उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। और वैसे भी हम इसी तरह एक कमरे में बंद ही रहेंगे। हम छुप रहे हैं किसी से? अगर मुझे छुपना ही होता तो क्या मैं अपने पूरे खानदान को अपने खिलाफ करता? तो फिर कहीं बाहर चलते हैं ना हम, यानी अभी नहीं लेकिन बाद में, जब हालात बेहतर हो। जैसा तुम चाहो एलिफ। आपने वकील से बात की? हाँ कर ली है, वो फौरन इस पे कार्रवाई शुरू कर देगा। मैं तुम्हारी फिक्र समझता हूँ, लेकिन घबराओ मत। मैंने तुमसे जो वादा किया है उसे पूरा करूंगा, ठीक है? ठीक है।
आज मेरी लैला से बात हुई है। उसने बताया वो उमर के पास है। मैं सोच रही हूँ कल कुछ खाना बनाकर ले जाऊं। इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी, उमर को भी देख लूंगी। उस लैला को देखिए, वो कितनी वफादार है। नायला बेटी वो बहुत अच्छी है। उसका अच्छा खानदान है, अपनी रिवायत की पाबंद है और हर सलीका जानती है वो। देखो उमर ने लैला के साथ कितना गलत किया था, लेकिन जब वो बीमार हुआ उसके पास कौन है? सिर्फ लैला है। क्या मतलब कि गलत किया? क्या मेरी मॉम से शादी करना गलत था? हर बात पर तनकीद करती हूँ और मैं चुप रहती हूँ, लेकिन मॉम के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। बस बहुत हो गया। दुआ क्या हो गया? तुम्हारी अम्मी का नाम लिया अम्मी ने। अजलान तुम खामोश रहो। मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि हमारी कदीम रिवायात सबसे पहले इंसान की इज्जत करना सिखाती है। बड़ों की इज्जत, खानदान की इज्जत और खास तौर पर शौहर की। और आपकी इस इज्जत ने आपको कहाँ पहुँचाया? तुम फिर शुरू हो गई दुआ? मैं इस घर में हर रोज की तकरार से तंग आ गई हूँ अजलान। ऐसी बातें ना करो दुआ, कहाँ जा रही हो? तुम गलत समझ रही हो। अगर तुम तंग आ गई हो तो जा सकती हो यहाँ से। अम्मी माफ कीजिएगा, क्या कहा आपने? तो आपको क्या लग रहा है इस घर में मैं आपकी मोहब्बत में रह रही हूँ? अरे दुआ, बस बहुत हो गया। तुम तो हमारी सोच से भी ज्यादा बुरी निकली। और यही तो तुम्हारा काम है, आग लगाना। दुआ, दुआ देखो तुम बदतमीजी कर रही हो। ये ठीक नहीं करी है उसके साथ। वो अपनी औकात जान ले, मुझे जवाब नहीं दे सकती। तुम सबने सुना जो उसने कहा। वो अपनी खाला का साथ दे रही है, ये मैं जानती हूँ, और मेरे घर के बर्बाद होने का इंतजार कर रही है, मुझे अच्छी तरह पता अम्मी है। आपको हो क्या गया है? दुआ और एलिफ का कोई ताल्लुक नहीं है, लड़ाई हो चुकी है। यहाँ तक कि दुआ के घर वालों में से कोई भी नहीं पसंद करता एलिफ को। सोचे समझे बगैर इल्जाम मत लगाया करें। बैठे आप लोग आराम से। अजलान कहाँ जा रहे हो? या अल्लाह बस करे, क्या हम सब ऐसे ही लड़ते रहेंगे? आप रहने दे आपा। हाँ बिल्कुल, जैसे जंगे उहद में हर तरफ से तीरंदाज एक एक करके तीर चलाते जा रहे हो। उसने भी लफ्जों के तीर पर तीर बरसा दिए। अरे नाइला, खुदा के लिए तुम तो चुप हो जाओ। क्या हो गया? अजलान कौन सा यहाँ है? मुस्तफा जरा मेरे साथ चलना। हाँ अच्छा। कहाँ जा रहे हो? वो हमने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है। हाँ, इनके पास आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज। ये सब आपके लिए है अम्मी। ये लीजिए। अब्दुल्ला, अम्मी, अम्मी, अम्मी ऐसा मत करें। अम्मी जान, दुआ, अजलान मैं इस वक्त बात नहीं करना चाहती। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है दुआ। जाहिर है अम्मी भी इस वक्त कितनी परेशान है। और दुआ तुम ये बात जानती भी हो। उनका तरीका ही ऐसा है, वो हम पर गुस्सा करके अपना बोझ हल्का कर रही हैं। अब वो सिर्फ ताने नहीं देती, बल्कि सबके सामने जलील करती है मुझे। हाँ लेकिन तुम भी खामोश नहीं थी, तुमने भी हर बात का जवाब दिया है उन्हें। बहुत बर्दाश्त कर लिया। सुबह शाम इस घर में मुझे बुरी तरह जलील किया जाता है। तो ऐसे मत रो यार प्लीज। अजलान बाहर जाओ, तुम यहाँ से जाओ, मैं अकेली रहना चाहती हूँ।
कैसी हो जिमल, क्या कर रही हो? ठीक हूँ, बस अभी अभी अपना होमवर्क खत्म किया है। कल मिल सकती हो तुम मुझे कल हेयर ड्रेसर के पास जाना है, कुछ आइडियाज दे दोगी? जरूर जरूर, क्यों नहीं। तो ठीक है, कल हम स्कूल के बाद मिलते हैं। हाँ ठीक है। और हाँ, मैंने मैदे को देखा था आज। हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया उसने मुझे उसके बारे में पता नहीं था। गामजे से? मैदे तो ऐसा ही है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। जाहिर है, मुझे क्या फर्क पड़ता है वैसे भी। मैंने सोचा कि बस तुम्हें बता देना चाहिए। अच्छा खैर, फिर हम दोनों कल मिलते हैं। ओके, ख्याल रखो, बाय बाय। फोन पर बात कर रही थी? मॉम मेहर से बात कर रही थी। खुशी है मुझे तुम दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मुझे भी वो बहुत पसंद है, मासूम है, जरा भी गुरूर नहीं। हाँ मुझे भी, बहुत अच्छी लड़की है वो। मॉम क्या हुआ, खाला की वजह से परेशान है? सिर्फ एलिफ की वजह से नहीं सिमल, बहुत सी बातें हैं जो एक साथ जमा हो गई हैं। लेकिन तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अर्तुरुल को भी जवाब देना है मुझे। बहुत अच्छे इंसान है, नर्म, खुश अखलाक, और हमारे बच्चे भी आपस में अच्छी तरह घुल मिल गए हैं। फिर मैं क्यों हिचकिचा रही हूँ? उमर ठीक हो गया है और उसकी जिंदगी में कोई है। वो किसी और से मोहब्बत करता है, उसी ने तो कहा था। अब मैं भी उसके लिए खुद को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। अर्तुरुल मुझे अपनाना चाहता है, क्या पता वही मेरे नसीब में हो। जब तक कोशिश ना करूं नहीं जान सकूंगी। कहिए ज़ैनब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, इस वक्त मैं आपको तंग कर रही हूँ, क्या बात हो सकती है? कुछ हुआ है क्या? आप ठीक है? जी बस सोच रही थी, फ्री है तो क्या कल मुलाकात हो सकती है? हाँ जरूर हो सकती है, लेकिन आपने ये मिलने का कहा है तो अब मैं पूरी रात सो नहीं सकूंगा। कम से कम मेरी तसल्ली के लिए और मौजूद गुफ्तगू के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, मामला क्या है? हमारे बारे में बात है। कोई बुरी खबर है? ऐसा नहीं। हाँ, जब आप ऐसा कह रही हैं तो कोई अच्छी खबर होगी। जी हाँ। ठीक है फिर? ठीक है, फिर कल मुलाकात होती है। ठीक है, इंशाल्लाह। अम्मी, जुलकर उस लड़की को शादी का जोड़ा दे आया। उसने बहुत दुआएं दी। अच्छा, अल्लाह खुश रखे उसे। कौन सा जोड़ा? मेरी शादी का जोड़ा। आपने वो जोड़ा संभाल कर रखा हुआ था? मैंने कहा था ना ये अच्छी बात नहीं होती। खैर, आखिरकार हमने वो किसी को दे दिया। उस जोड़े को देखकर अम्मी बार बार उदास हो जाया करती थी। अम्मी, उसने हम सबको अपनी शादी में बुलाया है। आज दोपहर को है। अगर हमने उसे जोड़ा ना दिया होता तो वो आज के दिन हमसे जोड़ा पहनती। नाइला बेटी, मैं कैसे शादी पर जा सकती हूँ? अम्मी जान, आप कितने दिनों से बाहर नहीं गई। ये आपके लिए भी एक चेंज होगा। देखें, आपने उसकी मदद की कितना अच्छा अमल है। अब आपको उसकी शादी में भी जाना चाहिए। प्लीज अम्मी जान, चलिए ना, प्लीज चलिए। हम जूनियर अब्दुल्ला को हयात आपा के पास छोड़ देंगे। ठीक है, चलेंगे। ठीक है। हाँ, अच्छा तो लैला, मैं कंपनी जा रहा हूँ। हाँ ठीक है जान, खुदा हाफिज।
मुझे ये कहना बहुत अच्छा लगता है, जानती हो मैं कंपनी जा रहा हूँ। यकीन करो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी अपनी कंपनी हो। इंशाल्लाह एक दिन जरूर होगा। वो रेहान, मुझे एक बात बताओ, तुम नाराज तो नहीं हो ना मैं उमर की आदत को गई? अरे मेरी जान, ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं क्यों नाराज हूँगा, बल्कि मुझे तो फख्र महसूस हो रहा है तुम पर। क्या मतलब? तुम मेरी वो बीवी हो जो बाजी खेलना जानती है। अभी उमर का ख्याल रखना बहुत अहम है। मतलब मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, जो काम मैं नहीं कर सका वो तुमने कर दिखाया। शाबाश। अभी इसी तरह उमर के साथ खेल खेलती रहो। खेलने से तुम्हारा क्या मतलब रेहान? मतलब इसी तरह उसकी परवाह करती रहो, साथ देती रहो उसका। अच्छा। तुम जब चाहो जाओ और उमर के साथ रहो, ठीक है? केक, पेस्ट्री, डोनट्स बनाओ और उसे जाकर खिलाओ। और हाँ, मरियम को बिल्कुल मत भूलना। उसके पास जाया करो, उसे प्यारी बहन कहकर बुलाओ, उसका भी साथ दो। बिल्कुल जाऊंगी वहाँ रेहान। मरियम ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, अल्लाह उसको अजर देगा। हाँ, ऐसी ही बातें करती रहा करो जाने मन, ठीक है? कहना आप इस खानदान की मलिका हैं। इतनी ज्यादा तारीफें करना कि वो तुमसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएं। बस उन्हें अपना गर्विदा कर दो। देखो, खानदान में दरारें पड़ सकती हैं। हम हमेशा बड़ों के साथ रहेंगे, ताकतवर के साथ रहेंगे, समझ गई मेरी जान? देखो, जब मैंने कहा ताकतवर तो मेरा मतलब मजलूम है। ठीक है, चलो तुम्हें बाहर तक छोड़ा। चलो ठीक है। आज के बाद से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सही फैसला किया है तुमने, इंशाल्लाह। मैं तो बहुत ही गरीब था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। मेरे दोस्त अब भी मुझसे पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर गए यहाँ पर, और उनको मैं अब भी एक ही जवाब देता हूँ कि सच्चे रहो, ईमानदार रहो और मेहनत करो, हलाल कमाओ। इतनी सी बात है बस। अच्छी बात है। तो क्यों ना आज शाम कोई पार्टी वगैरह हो जाए, सेलिब्रेट कर लेते हैं। आज रात मुश्किल है क्योंकि मैं अपनी सास के पास जा रहा हूँ, लेकिन बाद में हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, अब तो हम मिलते ही रहेंगे ना। सवेरा, मैंने लड़कियों पर जाहिर नहीं किया, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सहारा था। मैं उस जगह की आदी हो गई थी। परेशान मत हो आप, हर चीज में कोई भलाई होती है, और हो सकता है बाद में आप कोई अपना रेस्टोरेंट खोल लें, फिर मैं भी आपकी मदद करूंगी। एलिफ, क्या हाल है सवेरा? मॉम घर पर है? घर पे है, मगर मैं जानती हूँ ये, लेकिन खैर छोड़ो। मॉम, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? मॉम ठीक है, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन हमारा बात करना जरूरी है। एक दफा तो मेरी बात सुने। क्या उस खानदान के बारे में जिसे तुमने बर्बाद कर दिया? खुदा के लिए ऐसी बात मत करें जिसपे बाद में पछताना पड़े। देखिए एलिफ बहुत दुखी है, एक बार बात तो सुन ले इसकी। बिल्कुल, मैं बेटी हूँ, आपकी दुश्मन नहीं। तो फिर तुम्हें बेटी बनकर ही रहना चाहिए था। तुमने हमें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। कितने मासूम लोगों की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी है एलिफ, तुम्हें अंदाजा भी है? मॉम, मैं मोहब्बत में पड़ गई थी, और वैसे भी वो आया था, उसी ने पहल की थी इस मामले में। तुम्हें पता है तुम्हारी इस मोहब्बत की वजह से कितने मासूम लोगों ने आंसू बहाए हैं? इस मोहब्बत से क्या भलाई निकल सकती है? क्या तुम समझती हो कि खुश रहोगी, बेवकूफ? मॉम, मैं आने वाले हालात के लिए हर तरह से तैयार हूँ, और मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। सच में मुझे रेस्टोरेंट का भी मालूम है। मुझे पता है कि सबके साथ नाइंसाफी हो रही है मेरी वजह से। क्या ठीक करोगी? ये रायता जो तुमने फैलाया है कैसे साफ करोगी? हाँ,
देखिए अप्पू तलाक लेकर और हम लोग शादी करेंगे। हाँ हाँ आओ सब तालियां बजाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लोग तलाक ले रहे हैं। मैं यहाँ हमारे दरमियान सब ठीक करने आई हूँ और आप क्या कर रही हैं? ये तो तुम देखो कि तुमने क्या किया है। ठीक है मॉम, मैं आपका घर छोड़ दूंगी और चली जाऊंगी 2 दिन में। बेवकूफी मत करो। आप ही ने निकलने को कहा था ना? आपने कहा था निकल जाओ मेरे घर से, तो क्या हो गया अब? तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? अब्दुल्ला साहब का जब तुमसे दिल भर जाए और तुम्हें छोड़ दे, तब तुम्हारे पास लौटने के लिए कोई जगह तो हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा है वाकई में। जिमल, तुम्हें बहुत याद किया मैंने। नानी जान आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। तुम भी ये करोगी? ठीक है। समन आज ही पहुंचा दिया जाएगा अब्दुल्ला साहब। मरियम तलाक के लिए नहीं मानेगी। ये एक मुतनाज़ा केस होगा। पहली समाअत के बाद बैठकर हम इस पर तफसील से बात करेंगे। मोहतरमा, मरियम और बच्चों का मुस्तकबिल पहले ही महफूज है। उनका जो हक होगा उन्हें जरूर मिलेगा। उसका मकसद मेरी जिंदगी हराम करना है। लेकिन अगर हम उन्हें राजी कर लें तो ये फौरन खत्म हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं। फिर ये सफर तवील और थका देने वाला होगा अब्दुल्ला साहब। जानता हूँ। उम्मीद है ये सब किसी को नुकसान दिए बगैर खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वाकई नायला जाकर खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। जानती हो नूर आपको अम्मी को देखना चाहिए था। इन्हें सब लोग बहुत इज्जत दे रहे थे। काश आप भी साथ होती। देखा मैं, अच्छा हुआ ना, आपका मूड भी अच्छा हो गया। हाँ, उन्होंने हमें बहुत सारी दुआएं दी। अल्लाह उन्हें खुश रखे इंशाअल्लाह। आमीन। आपा ये आपके लिए आया है। हयात, ये क्या है? ये क्या है अम्मी? खुदा तुम्हें खारत करे। क्या है ये? उसने बेशर्मी से मुझे तलाक के कागजात भेज दिए। अफसोस। मुझे तकलीफ देने वाले जहन्नम में जाएंगे इंशाअल्लाह। आमीन। अम्मी हौसला रखें। अम्मी जान बस करें, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। फोन करो उन्हें। पहले आप रिलैक्स हो जाएं। ना फोन करो। अब क्या हो रहा है नीचे? मुझे तो हाँ नूर बेटी कहो। नूर नहीं, मैं हूँ। तुमने बड़ी ही बेशर्मी से मेरे घर पे तलाक के कागजात भिजवा दिए हैं। खुदा तुम्हें खारत करेगा इंशाअल्लाह। मुझे उस वक्त से नफरत हो रही जिस वक्त मैंने तुमसे मोहब्बत की। मैंने तुम्हें सब बता दिया था मरियम, ऐसा मत करो। तुमने क्या बताया था? क्या बताया था तुमने? मैं मर जाना पसंद करूंगी लेकिन तलाक नहीं लूंगी। सुना तुमने? तुम्हें जो कुछ करना है मेरे मरने के बाद कर लेना, लेकिन अब्दुल्ला जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उस औरत के साथ नहीं रह सकोगे। मैं इजाजत नहीं दूंगी। सुना तुमने? अम्मी जान रिलैक्स हो जाए। अम्मी जान अपने आप को संभालिए प्लीज। अरे 1 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो। वहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है वहाँ? सामान इसी में रख दिया है। हाँ, कहाँ जा रही हो? अम्मी कहाँ जा रही हो तुम? क्या घर छोड़कर जा रही हो तुम? अपनी मॉम के घर जा रही हूँ। इससे भी एतराज है आपको? इसे इस माहौल में नहीं रख सकती। तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो, लेकिन ये यहीं रहेगी। छोड़े मेरी बेटी। तुमने सुना नहीं? अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? बस करें। अम्मी ये हमेशा के लिए थोड़ी जा रही है। जवेरिया मेरे साथ जाएगी। छोड़े। ये कहीं नहीं जा रही। क्या मतलब है आपका? मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी। नहीं, इसकी कस्टडी हमारे पास है। जब तक इजाजत नहीं ले लेती तुम यहाँ से इसे कहीं नहीं ले जा सकती। सुन लिया? जवेरिया मेरी बेटी है, क्या आप भूल गई है ये बात? बच्ची को कुछ हो जाएगा। ये अम्मी क्या प्लीज कर आप रही जिद हैं? मत करें, प्लीज सब्र करिए। ऐसा ना करें प्लीज। अम्मी क्या कर रही हैं ये आप? अम्मी प्लीज ऐसे मत रोइए। ठीक है, तुम दिल पर डालो। अभी अभी नोटिस आया है, बाबा ने तलाक का केस दायर किया है। अम्मी बहुत परेशान है। मेरा क्या लेना देना इससे? मुझे क्या?
ठीक है, रिलैक्स रहो, चीख क्यों रही मुझे हो? क्या करना है कोई ना बताए। मैं जब चाहूंगी अपनी मॉम के घर जाऊंगी और मैं जहाँ जाऊंगी जवेरी मेरे साथ आएगी, सब सुन लेंगे। और धोखा झेलने वाली ये अकेली नहीं है। अब लगता है इनके साथ जो हुआ ठीक हुआ। प्लीज दुआ, ऐसी बातें तो मत करो। दुरुस्त कह रही हूँ मैं। मुझे इनसे हमदर्दी हो रही थी लेकिन ये हकदार नहीं। नूर आपा आपकी अम्मी अच्छी इंसान नहीं है। देखे जब इनके साथ ये हुआ तो पूरा घर कैसे सर पर उठा लिया इन्होंने। और कुछ ही वक्त पहले जब मैं इस तकलीफ से गुजर रही थी तो क्या कहा? इन्होंने कहा कि गलती ही तो हुई उससे, कौन सी बड़ी बात है। अब समझ आया इस तकलीफ से गुजरना कितना मुश्किल है। तुम बकवास कर रही हो दुआ। मैं बकवास कर रही हूँ, मैं बकवास कर रही हूँ, ये कह रही है नूर आपा। ठीक है ठीक है, फिर मुझसे बात ना करें आप भी। माफ करना, मैं लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं, आप ठीक हैं? ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हुआ, कोई परेशानी है? हाँ वो भी है। कैसी परेशानी बताइए। आज मरियम को तलाक के लिए नोटिस भिजवा दिया गया। तो वो उसे मिल गया यानी, और उसने फोन करके हंगामा किया होगा। फोन करके चीखे चिल्लाई, पागलों की तरह बिल्कुल। अब तक तो वो दबे लफ्जों में एहतजाज कर रही थी, अब असल चेहरा सामने आ रहा है उसका। वैसे क्या कह रही थी? कि तलाक नहीं दूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। कैसे संभालेंगे, ये आसान नहीं है। हमें उसे भी समझना होगा। मुझे कौन समझेगा अप्पू? मेरा सारा खानदान मेरा साथ छोड़ गया, मेरी मॉम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती है और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। सब एक जैसे नहीं होते, खुद को परेशान मत करो। ये सब उसके लिए बहुत बड़ा धचका है, वक्त के साथ संभल जाएगी वो। हम उसके समझने का इंतजार करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। मैं आज घर जाकर मरियम को सामने बिठाकर बात करूंगा। बात करने से क्या होगा? मैं उससे कहूंगा यूं चीख चिल्लाकर वक्त जाया ना करे, मैं फैसला कर चुका हूँ जो तब्दील नहीं होगा। अच्छा ठीक है, जैसा ठीक लगे। तुम ऐसा करो, घर चली जाओ, मैं उससे बात करके तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है। समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है उनको। पागल हो गई हैं, गुस्सा निकाल रही है खाला का। वो किसी सूरत पागल नहीं है, बस तुम्हें देखते ही जुनूनी हो जाती है, क्योंकि तुम्हें देखते ही उससे अपना शौहर याद आ जाता है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने थोड़ी छीना है उनका शौहर। मैंने क्या किया? एलिफ, हर किसी को बर्बाद कर दिया उसने। और वो यहाँ आकर मेरे सामने खड़ी होकर कहती है मुझे मोहब्बत हो गई थी। वो उनसे कैसे मोहब्बत कर सकती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं, एलिफ से मैं खुद बात करूंगी। बेटा तुम क्या बात करोगी? उसने वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए। कोई जाकर खाला को हकीकत तो बताए कि वो अब्दुल्ला बाबा को नहीं छोड़ेंगी, कभी अलग नहीं होंगी। दुआ, मुझे लगता है कि तुम अब तक ये बात नहीं समझी। वो ये बात नहीं चाहती कि उनका शौहर एलिफ के साथ हो, कोई भी उन्हें बर्दाश्त है, बस एलिफ नहीं। तो क्या वो गलत सोच रही है? तो मतलब ये कि उन्हें खाला से मसला है? बिल्कुल जिमल, ऐसा ही है। यहाँ पर जब हम एक साथ बैठे थे तो उन्होंने ये कहा था। उन्होंने कहा कि अगर तुम हमारी जिंदगी में ना आती तो मसाइल भी ना आते तुम्हारे साथ। नफरत करती हैं वो मुझसे बेइंतहा मॉम। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी दुआ, अभी ताज़ा ताज़ा बात है, हालात कशीदा है, सब पुरसुकून हो जाए फिर देखना। तुम अपना और जवेरिया का ख्याल रखो बस, और सबसे दूर रहो, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, जो कहा है वही करोगी। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी माँ। मुझे नहीं मालूम और कितनी बर्दाश्त है मुझ में। मसलन अगर हम दोनों शादी कर लें तो कम से कम अजलान से कस्टडी ली जा सकती है जवेरिया की। तो फैसला कर लिया है तुमने? उसने वकालतनामा मांगा है, जल्द कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो फिर बेटी तुम्हें थोड़ा और सब्र से काम लेना पड़ेगा। एलिफ से मैं बात करूंगी, शायद उसे अपनी भांजी पर तरस आ जाए और समझ ले। पापा बिल्कुल भी परेशान मत हो। कोशिश कर रही हूँ। पहले शादी हो जाए फिर हम बैठकर बात करेंगे दुआ, अभी खुद को परेशान ना करो। अल्लाह शिफा दे उमर, अपना ख्याल रखना। ज़ैनब।
उमर, ज़ैनब, हेलो, कैसी हो तुम? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम मेरी फिक्र छोड़ो, ये बताओ तुम कैसे हो? मैं बेहतर हो रहा हूँ। तुम्हारे फूल मिले मुझे, बस शुक्रिया के लिए फोन कर दिया। अच्छा लगा। असल में सोच रही थी कि खुद आकर मिलूं, लेकिन मौजूदा हालात की वजह से जरा हिचकिचाहट का शिकार थी। हिचकिचाहट की कोई बात नहीं, मैंने भी खुद को संभालना शुरू कर दिया है। सुनो ज़ैनब, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कुछ हुआ है क्या? बहुत कुछ हो गया है। मुझे हकीकत अब समझ आने लगी है। तुम तो जानती हो मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, तो क्या तुम यहाँ आ सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आ सकती हूँ, लेकिन अभी एलिफ के पास जा रही हूँ, कुछ काम है, उसके बाद थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है? ठीक है, कोई मसला नहीं, फिर जल्द मिलते हैं। ओके, मिलते हैं। दुआ, तुम चल रही हो नीचे? नहीं अजलान, मेरा नीचे कोई काम नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। तुम्हारी अम्मी ऐसे पेश आती हैं जैसे मैंने गुनाह किया है। अरे नहीं दुआ, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? देखो, बात हुई थी मेरी अम्मी से, शर्मिंदा है वो। तुम्हें जो कुछ भी उन्होंने कहा उस पर पछतावा है उन्हें। झूठ मत बोलो अजलान, तुम्हारी अम्मी को अफसोस हो भी रहा होगा तो अपनी गलती नहीं मानेंगे। हाँ सही कहा तुमने, मगर देखो पता है क्या, थोड़ी सी बातें अम्मी की बर्दाश्त कर लो तुम। क्या कुछ झेल रही है वो। अब अगर तुम नीचे नहीं आओगी ना तो एक और मसला बन जाएगा। अच्छा ठीक है, आती हूँ मैं नीचे, लेकिन अगर किसी ने मुझसे कुछ कहा तो ये याद रखना मैं खामोश नहीं रहूंगी, जवाब दूंगी। ठीक है। दुआ हमारे पास आने लगी तो उसने कहा जवेरिया को नहीं ले जा सकती। ये तो घटिया हरकत है। एलिफ, तुमने उसे पागल कर दिया है। इतना कुछ करने के बाद अब अंगूठी पहन के बैठ गई हो। ओह प्लीज ज़ैनब, अब तुम मुझे लेक्चर मत देना, ठीक है ना? मैं तंग आ गई हूँ। अरे हर चीज पहले ही बर्बाद हो चुकी है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? क्या हो गया है तुम्हें ज़ैनब? ये सिर्फ एक अंगूठी ही तो है। जिस चीज से तुम तंग आ गई हो वो मेरी बेटी के लिए निहायत अहम मसला है। मेरी बेटी उन्हीं लोगों के साथ उस घर में रहती है और वो कितना बर्दाश्त करेगी, न जाने उसे क्या क्या सहना पड़ेगा। अगर मैं अप्पू से अलग भी हो जाऊं तब भी वो मरियम दुआ के साथ ऐसे ही करेगी। खुदा के लिए कैसी मंतक है ज़ैनब? मैं मरते दम तक दुआ की खाला रहूंगी, ठीक है? ये हकीकत नहीं बदल सकती। अप्पू वैसे भी मरियम से बात करने गया है। क्या तुम वाकई समझती हो कि वो औरत अपने शौहर को तलाक दे देगी? देखो, तुम्हारे इर्द गिर्द कौन बचा है? कोई भी तो नहीं है, सब मरियम साहिबा के साथ हैं। फिलहाल के लिए, लेकिन एक दिन सबका गुस्सा खत्म हो जाएगा। और हम दुनिया में कोई पहले थोड़ी हैं जो ये कर रहे हैं। एलिफ, ये तलाक नॉर्मल हालात की बिल्कुल नहीं है। आंखें खोलो प्लीज, नुकसान तुम्हें ही होगा। वो औरत नॉर्मल नहीं है, कुछ भी कर सकती है तुम्हारे साथ। ठीक है, हर कोई अगर उस औरत के साथ है तो मेरे साथ अप्पू है। हद है एलिफ, मैंने वक्त जाया किया अपना। याद रखो, नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही होगा। ये सब अब यूं नहीं चलेगा। सबको शाम बखैर। बाबा, मरियम बेगम, चलो बात करते हैं और इस मामले को खत्म करते हैं। जिसे तुम खत्म करना चाहते हो ना अब्दुल्ला, वो हमारी जिंदगी है। बाबा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अम्मी कितनी परेशान है, आपको पता भी है। बाबा, अभी भी वक्त है, फैसला बदल दीजिए। आप पहले ही मुकदमा दायर कर चुके हैं। अजलान ने भी किया, लेकिन वो तलाक नहीं चाहता था। अब खुद ही देख लो अब्दुल्ला, क्या हाल हो गया हमारा। हमें क्या बना दिया, इसका एहसास है। और ऊपर से वो दुआ की खाला है। आपको अंदाजा भी है दुआ इस घर में क्या कुछ सह रही है आपकी वजह से। इस सब के जिम्मेदार आप है बाबा। इस सब आपकी वजह से आपने हमें बर्बाद कर दिया। मैं रमीज के साथ काम करती हूँ और उससे
आंख नहीं मिला सकती। आप ही की वजह से सुमई अम्मी ने अपना काम छोड़ दिया। सबने कह लिया जो कहना था। तुम सबको मुश्किल में डाला, उसके लिए अफसोस है, लेकिन सब मेरी गलती है। एलिफ की कोई गलती नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं कसूरवार हूं। एलिफ का कोई कसूर नहीं। ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही ना? अपने 3 बच्चों, बहुओं और दामाद के सामने दीदा दिलेरी से इस औरत का दिफा कर रही हो। मैंने तुम सबको सुन लिया, अब तुम सिर्फ मेरी सुनोगे। कैसे हो तुम? ठीक हूं मैं, अब पहले से बेहतर हूं। तुम्हें मैं देखने आई थी हॉस्पिटल में उमर। जाहिर है उस वक्त नहीं पूछ सकती थी कि ये सब कैसे हुआ। क्या तुम्हें पहले कुछ महसूस नहीं हुआ था? ये मसला तो हमारे उस एक्सीडेंट के बाद से ही शुरू हो गया था। तो मुझे क्यों नहीं बताया? असल में जब शुरू में डॉक्टर ने कहा कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस पर, लेकिन फिर उसने कहा कि ये काफी जारहाना बीमारी है और अब मेरे पास जीने के लिए बहुत कम वक्त है। तो मैं... उमर, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? ज़ैनब, उस वक्त मेरे अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही थी। मैं अपने जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। सबसे बुरा ये था कि मुझ पर वहम और एक अजीब सी चिड़चिड़ी सी कैफियत तारे होने लगी थी। अरे उमर, तुम एक बार मुझे बता तो देते। तुम्हारे साथ खड़ी रहती मैं, ऐसे हालात में कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। याद है एक दिन तुमने कहा था अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो तुम जी नहीं सकोगी। वो मेरे लिए बहुत अहम मोड़ था। और फिर जब मेरी ये बीमारी तेजी से बढ़ने लगी तो मैंने सोचा पता नहीं मैं शायद बिस्तर से लग जाऊं और तुम्हें सारी जिंदगी मेरी देखभाल करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं चाहता था कि तुम्हें मुझ पर तरस आए ज़ैनब और तुम्हारी भी जिंदगी मुश्किल हो जाए। तो इसीलिए मैंने... इसीलिए क्या उमर? मैंने तुमसे झूठ बोला। ताकि तुम मुझसे नफरत करो, रिश्ता तोड़ दो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। उमर, तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रहे हो? ये झूठ था कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं। जोया मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, मैंने उससे मदद ली सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो। एक बार फिर मैंने तुम सबको मुश्किल में डाल दिया है, इस पर मुझे अफसोस है, लेकिन वादा करता हूं अब किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। लेकिन मैं अभी तुम्हें बहुत रुलाऊंगी। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। अगर तुम मुझे मनाने आए हो तो वक्त जाया मत करो अपना, तुम कामयाब नहीं होगे। मैं यहाँ आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बस बहुत हो खुदा की वास्ते सुकून ऐसा ना से। करे। तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? बेगैरत कहीं की। पहले दिन से ही मेरे शौहर को अपने जाल में फंसा लिया। तुम्हें हमारे खुशहाल घराने से जलन थी ना? कसम खाई थी हमें बर्बाद करने की, लेकिन तुम नहीं कर सकोगी। ये अंगूठी तुमने इसे दी है? क्या इस अंगूठी पे भरोसा है तुम्हें? देखना तुम ज्यादा देर नहीं पहन सकोगी। तुम जिस गलतफहमी में हो वो पूरा करने नहीं दूंगी मैं। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम इस औरत के पीछे चल पड़े। खुदा गारत करे तुम्हें। आप जिसको जो चाहे कह सकती हैं, लेकिन मुझे और अप्पू को नहीं। और हमें कोसने के बजाय अपने अतराफ के लोगों पर गुस्सा करें। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये सब कुछ जानते तो है। क्या हुआ, अब चुप क्यों है? सबको सब कुछ पता था पहले से। नूर को भी, मुस्तफा, नाइला, सबको। बताओ ना नूर, अप्पू ने जब मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था तो इसने सब सुना था। ये उस वक्त मेरे घर पर थी और ये तकरीबन 1 साल पहले की बात है। नूर बेटा, अब क्या हो गया नूर? सच बताओ ना अपनी माँ को। क्या तुमने बाद में अपने बाबा से बात नहीं की थी इस बारे में? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? ये सच है। बिल्कुल सच है। और नाइला, ये मेरे पास आई और कहा कि मेरे बाबा को छोड़ दो, जबकि उस वक्त हम दोनों में कुछ नहीं था। और मुस्तफा की हरकत, इसने अपने बाबा के फोन से मुझे मैसेज किया था, मुझे फंसाने की कोशिश की थी। मुझे मैसेज करके एक जगह बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें भुला नहीं सकता वगैरह। ये तो शुक्र है कि मैं आई नहीं। और इस सब के बारे में अप्पू ने तहकीक की। मुस्तफा, अम्मी, मुस्तफा का इसमें कोई कसूर नहीं, सब मेरी गलती है। अगर गुस्सा करना है तो आप मुझ पर कीजिए। रूहान को भी मालूम था सब कुछ पहले से। माफ करना रूहान, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे हक में कुछ नहीं कह सकती। जी हाँ मरियम साहिबा, आप जरा अपने पीछे खड़ी अपनी इस फैमिली को गौर से देखें। आपको चोट पहुंचाने वाली मैं अकेली नहीं, बल्कि ये सब भी हैं जिन्हें आप चाहती रही। असलान, हद में रहो। असलान, एलिफ, आओ चलते हैं हम। नहीं असलान। असलान, होश में आओ। दफाओ, निकालो इन्हें मेरे घर से। खुदा गारत करे तुम्हें बेगैरत कहीं की। अम्मी जान। अम्मी, अम्मी, मुझे हिम्मत से काम अकेला लो। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। कहा ना छोड़ दो। मुझे हाथ मत लगाओ, हट जाओ, छोड़ दो मुझे अकेला। हाथ मत लगाना मुझे कोई भी, सब मुझसे दूर हो जाए। मुझे अकेला छोड़ दे। रुक जाओ, मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी। हट जाओ, मुझे छोड़ दो, हाथ मत लगाना। मेरे करीब कोई ना आए, मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी।
यकीन नहीं आ रहा तुम लोग जानते थे। तुम लोगों ने मुझे पहले कुछ क्यों नहीं बताया? हाँ? अम्मी, अंदर मत आना नायला, मत आना। अम्मी जान, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, हमने छुपाया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये घर बिखर जाए, हमारा खानदान टूट जाए। मैं आपको कैसे बताती कि मुझे शक है। मैंने अपनी तरफ से कुछ चीजें की, कुछ अफवाहें भी फैलाई ताकि सबको पता चल सके कि क्या चल रहा है, लेकिन मैं नाकाम हो गई। सब में सच्ची तुम हो, ये बात जानती हो। मेरी अपनी बेटी 1 साल से जानती थी वो, पर खामोश रही, मुझे कुछ नहीं बताया। वो सब मिलकर बेवकूफ बनाते रहे। कैसा रवैया है। अम्मी जान, खुद को तकलीफ मत पहुंचाए, आप मुझे डरा रही है, प्लीज। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, चाहे सही हो या गलत हो। पहले अजलान को दुआ से अलग करूंगी, फिर नूर को रूहान से अलग करूंगी। उन सबको ऐसा कर दूंगी कभी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकेंगे। कोई खुश नहीं रहेगा, किसी की जिंदगी में सुकून नहीं रहने दूंगी। मैं ऐसा करती हूँ कि जाकर अम्मी को देखती हूँ। अभी नहीं, वो बहुत गुस्से में है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब तुम लोग सब कुछ जानते थे तो बताया क्यों नहीं? मैं कैसे बता सकता था? हाँ जाहिर है, कैसे बताते? तुम्हारी बॉस का फायदा जो हो रहा था। अजलान, जबान संभाल कर। गलत कहा मैंने? और आप जो खामोश रही, इस पर तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। आपको इसने ही कहा होगा ऐसा करने के लिए। इसने अपनी बॉस के साथ मिलकर क्या क्या मंसूबे बनाए कोई नहीं जानता। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, होश में आओ। क्या ये कहना चाहते हो कि मेरे शौहर ने बैठकर साजिश की, मंसूबे बनाए? ठीक है, बस बहुत हुआ। अब क्या हम बैठकर इसी तरह लड़ते रहेंगे? अजलान नहीं जानता कि क्या कह रहे हैं। अजलान, देखो मैं जानता हूं तुम हमेशा मुझसे नफरत करते रहे हो, और ये मुझे बुरा भी नहीं लगता, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। हाँ, मुझे कुछ हद तक इल्म था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मामला इस हद तक पहुंच जाएगा। तुम कहते भी तो क्या कहते? जब नूर आपा सब जानकर भी खामोश रही तो फिर रूहान का क्या बनता था? ये सब सुनने के बाद तो अम्मी नफरत ही करेंगी। वो भला तुमसे नफरत क्यों करेंगी? आखिर अम्मी को ऐसी बात कौन बता सकता है? 1 सेकंड, तुमने ये कौन सी हरकतें की थी? मैसेजेस वगैरह करना बाबा के नंबर से, क्या था ये? इस घर में हर कोई ना कोई खेल खेल रहा था, और जब बाबा 1 रात के लिए गायब हुए थे तब भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया कि ये सब कुछ चल रहा है। बस बहुत हो गया, मैं जाके अम्मी को देखती हूँ। अम्मी, आप कह रही हैं कि आप सबको जुदा कर देंगी, लेकिन कैसे?
आप क्या करने वाली हैं? हमें आपस में बात करनी चाहिए। अम्मी, मैं बाद में आती हूँ आपके पास। रुक जाओ नायला, तुम वाहिद मेरी इस घर में सबसे वफादार हो। नूर जो कुछ कहना है इसके सामने कहो तुम। तुम सबने ये मेरे साथ क्या किया? अम्मी, आपका गुस्सा मुझसे बिल्कुल बजा है। मुझसे नाराज होने का भी हक है। मैंने इसलिए आपको नहीं बताया था कि आप टूट जाती। जैसे ही मैंने सुना, मैं बाबा के पास गई। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने उनकी बात पे यकीन कर लिया। अगर मैं आपको वो सब बताती तो ये सब सुनकर आपको बहुत ज्यादा दुख होता और मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहती। लेकिन नतीजा तो नहीं बदला। अम्मी जान, मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। जानने वाले, अंदाजा लगाने वाले सब खामोश रहे ताकि आप दुखी ना हो। अम्मी, आप हमारे लिए सब कुछ है। हमारे लिए आप बहुत कीमती हैं। अम्मी जान, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं बेटी। तुमने मेरे ही बारे में सोचा। तुम्हारा शौहर, उसने ऐसा क्यों किया? रूहान की नीयत बिल्कुल बुरी नहीं थी अम्मी। मैं उससे भी बात करूंगी, आप परेशान मत हो, ठीक है? प्लीज आप अपने आप को संभालें। आपको तो भी खुश होना चाहिए कि आपके बच्चे आपके साथ हैं। अम्मी, हमने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से आप दुखी ना हो, लेकिन हमारी सारी कोशिशें देखे ना अम्मी नाकाम हो गई। तुमने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा। मेरी पीठ पर छुरा घोंपा तुमने। ऐसा ना कहें, प्लीज ना कहें। मुझे अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। नामुमकिन लगा। एलिफ पे भरोसा किया, सोचा वो इतनी बड़ी गलती नहीं करेगी। सोचा बाबा वाले के पक्के इंसान है, मुझे माफ कर दे। शर्मिंदा हूँ मैं, माफ कर दे मुझे अम्मी। तुम्हारे बाबा वादे के पक्के नहीं, और एलिफ पे भरोसा करना तुम्हारी बेवकूफी थी। ये बात तुम सबने खुद भी कही थी। मैं उस
मामले को अच्छे तरीके से हल करने वाला था, लेकिन तुम्हारे आने की वजह से तनाव मजीद बढ़ गया। अरे जब मैं वहां पहुंची तो हालात पहले से ही बिगड़े हुए नजर आ रहे थे मुझे, और वहां खड़े सब लोग आप ही के खिलाफ थे। जब गलती हम दोनों की है तो सिर्फ आप ही क्यों बर्दाश्त करें? मेरी जान, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो, मैं उस बारे में नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हारा वहां आना ठीक नहीं था, मामला मजीद खराब हो गया। अप्पू देखिए, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अब आपने अपनी आंखों से देख लिया है सब कुछ, तो फिर क्यों नहीं समझते? मैं आती या ना आती, ये कयामत तो आनी थी। मैं कोशिश कर रहा था कोई नाराज ना हो। मरियम और बच्चे, आपके बच्चे अपना फरीक चुन चुके हैं। कैसा फरीक? उन बच्चों के हम दोनों माँ और बाप हैं। अगर हम तलाक ले रहे हैं तो क्या दुश्मन हो गए? बदकिस्मती से आपके बच्चे इतने मुहज्जब नहीं हैं। वो ये समझते हैं कि मैंने आपको अपने काबू में कर लिया है। देखिए, अगर ये मामला लंबा खिंच गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरी बात माने और अपने बच्चों को अपनी साइड मिला लें, ये बहुत जरूरी है। फिलहाल सभी चिढ़े हुए हैं और परेशान हैं। इसमें फिलहाल जैसी कोई बात नहीं है। अगर आपने अभी अपने बच्चों से बात नहीं की तो ये सब कुछ एक जंग में तब्दील हो जाएगा। यकीन करें, आपको अपने बच्चों को अपने साथ मिलाना ही होगा। अम्मी बहुत ज्यादा दुखी, बहुत उदास है। उन्होंने जिद की कि नायला हमारे साथ रहे। जाहिर है मुझे भी तजस्सुस था कि वहाँ क्या बात होगी। मैंने माँ और बेटी को अकेले बात करने दिया। वैसे नायला, तुम कितनी साफ़गो इंसान हो, कसम से। वो सारी बातें जो लोग अपने सिर्फ दिल में ही कहते हैं, वो तुम आसानी से जुबान पर ले आती हो। कमाल है। शुक्रिया रोहान। मुस्तफा, तुम देख रहे हो ना यहाँ मेरी कितनी कदर हो रही है। खैर छोड़ो, ये सब बातें होती रहेंगी। तबीयत बताओ उनकी, अब ठीक है? बेहतर है। उन्होंने नूर आपा को माफ कर दिया है। हमारी मजबूरी भी समझी है। अम्मी, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? अम्मी? कैसे हो सकती हूँ मैं? अपनों की दसी हुई तकलीफ से गुजर रही हूँ। बैठ जाओ सब, मुझे सबसे कुछ कहना है। आज जो कुछ सुना उससे बहुत तकलीफ हुई मुझे। मेरा दिल बिल्कुल फट के रह गया है। इस दर्द के साथ कितना जीऊंगी नहीं जानती हूँ। खुदा के लिए ना कहें ये सब। ऐसा मत कहें अम्मी। अल्लाह किसी को अपनों के हाथों ऐसा धोखा ना दिखाए। आज के बाद से कोई किसी को धोखे में नहीं रखेगा और कोई भी किसी से कोई बात नहीं छुपाएगा। अब चूंकि तुम्हारे बाबा इस घर में नहीं है तो मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, वरना मुझसे कोई शिकायत ना करे। क्या हुआ, कुछ कहना है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, आपको सुन रही हूँ। तो सही से सुनो। अब तक इस घर में मुझे सबने बेवकूफ बनाया है, लेकिन आज के बाद सब कुछ मेरे तरीके से होगा, सिर्फ मेरी मर्जी से। समझ गए सब? मैंने तुमसे झूठ बोला ताकि तुम मुझसे नफरत करो, रिश्ता तोड़ दो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। ये झूठ था कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं। जोया मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। एक मिनट। अभी तुमने मुझसे क्या कहा है उमर? पता नहीं, वो दरअसल जब मैं अस्पताल में था तो। उमर, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम तो खुद भी नहीं जानते कि तुम कितनी बड़ी गलती कर बैठे हो, और ये सब करने के बाद तुम्हें क्या लगा कि मैं खुश रहूंगी? ये कैसी बेवकूफी थी? बोलो उमर। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था। अच्छा, नहीं चाहते थे कि मैं दुखी हूँ? तुमने मेरे सामने खड़े होकर क्या कुछ नहीं कह दिया। तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, इससे बड़ा दुख मेरे लिए क्या हो?
तुमने मुझे बहुत नसीहत दी है। मैंने सोचा शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकी, इसी वजह से तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास चले गए। और तुम कहते हो कि मुझे दुखी नहीं करना चाहते थे। तुमने तो मेरी मोहब्बत और मेरे जज्बात की कोई कदर ही नहीं की। मैं जानता हूँ ज़ैनब, मुझे वाकई सच में बहुत अफसोस है मुझे। जब डॉक्टर ने कहा कि अब मेरी जिंदगी बहुत थोड़ी सी बाकी रह गई है तो मैं घबरा गया। नहीं जानता था कि क्या कर रहा हूं मैं। इस बीमारी का क्या अंजाम होगा ये भी नहीं मालूम था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी तीमारदारी करो। अगर मैं बिस्तर पर लग जाता और तुम मुझ पर तरस खाओ। ये फैसला करने का हक मुझे था उमर, सिर्फ और सिर्फ मेरा होना चाहिए था। तुम्हें वो सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे तो तुम पे यकीन ही नहीं आ रहा। उमर, अगर तुम मेरे पास आकर सब कुछ सच बता देते तो हम मिलकर इस मुसीबत को झेल लेते। हाँ, यकीनन मैं बहुत दुखी होती, लेकिन इतनी नहीं जितनी कि अब हूँ। मतलब मैंने अब तक एक झूठी दुनिया में जिंदगी गुजारी और तुमने अपनी इस बेवकूफाना मनगढ़ंत सोच के साथ उस लड़की को भी घसीट लिया। ज़ैनब, मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे समझो, मैं बहुत ही डरा हुआ था अंदर से। किसी को कुछ भी नहीं बता सका मैं, न घर वालों को, न तुम्हें, न किसी और को। मुझे तसल्ली देने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुमने तो खुद को भी दुखी किया और मुझे भी। हम दोनों इस मुश्किल वक्त को हाथों में हाथ डालकर गुजार सकते थे। क्या हमने शादी के वक्त वादा नहीं किया था कि खुशी हो या गम हम साथ रहेंगे? नहीं चाहता था कि तुम दुखी हो, ये भी नहीं चाहता था कि कोई मुझ पर तरस खाए। उमर, क्या तुम सुन सकोगे कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ? मुझे बहुत तरस आ रहा है, गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा है। तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें उमर। ज़ैनब, प्लीज रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें माफ करने पर कायल कर लूंगा। जरूरत नहीं है, यकीन करो, इसकी कोई जरूरत नहीं उमर। प्लीज ज़ैनब। बस अब इस बात का वक्त गुजर चुका है उमर। जब तुम्हारे पास वक्त था तो तुमने मुझे अपने झूठ के साथ अपनी जिंदगी से निकाल दिया। उमर, तुम्हारे सिर्फ झूठ की वजह से हमारे दरमियान तलाक हुई। तुमने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ज़ैनब, नहीं, मैं और बात नहीं कर सकती, मुझ पे हौसला नहीं है। अकेला छोड़ दो मुझे। अगर मैं यहाँ बैठी रही और बात करती रही तुमसे उमर, तो और भी ज्यादा कड़वी बातें करती रहूंगी। मैं तुमसे एक दूसरा मौका मांग रहा हूँ ज़ैनब। अपना ख्याल रखना उमर। ज़ैनब, बेटा तुम कब आई? ठीक तो हो तुम? ठीक हूँ मम्मी। तुम ठीक तो नहीं लग रही मुझे। जरूर कुछ हुआ है। कहीं एलिफ ने तो कोई गलत बात नहीं कहती? एलिफ हमेशा ऐसी बातें करती है, लेकिन इस बार एलिफ नहीं, उमर है। उमर ने? ये बात झूठ थी कि उमर किसी और से मोहब्बत करता है। वो अपनी बीमारी जानता था, उसने मुझसे रिश्ता इसलिए तोड़ा कि उसे लगा कि वो मरने वाला है। या अल्लाह, ये क्या कह रही हो ज़ैनब? क्यों किया उसने? सही कह रही हूँ। वो दुखी नहीं देख सकता था मुझे, नहीं चाहता था कि मैं उस पर तरस खाऊं। क्या बेवकूफी की है उसने। अरे हम तो समझते थे उमर सबसे अक्लमंद है, लेकिन देखो जरा बेटी, अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया, शुक्र करो। ये मुझे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा ज़ैनब। मुत्तफिक हूँ मैं, और उसे समझने की कोशिश भी कर रही हूँ। चाहती हूँ समझूं, मगर नहीं समझ पा रही। कहता है कि मुझे दुखी नहीं देख सकता, और साथ ये कह दिया कि वो किसी और से मोहब्बत करने लगा है। क्या ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अफसोस। ऐसे वक्त में जब मैंने अर्तुरुल को अपनी तरफ से हाँ का इजहार कर दिया, ऐन उसी के बाद उमर ने ये सारी बातें मुझसे कह दी। क्या अर्तुरुल को? जी हाँ मम्मी, मैंने अर्तुरुल के प्रपोजल को हाँ कह दिया था। मैं बहुत खुश हूँ ज़ैनब। मगर मम्मी देखिए, अब ये सब क्या है? मगर बेटी, तुम जिंदगी में आगे बढ़ जाओगी। इतना सब होने के बाद ये उमर अब तुम्हारे लायक नहीं रहा। अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान करे। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा। सुबह को अर्तुरुल ने मुझे नाश्ते पर बुलाया है। मैं जाकर उसे सब कुछ बता दूंगी। मैं चाहती हूँ कि वो भी सब जान ले। ये क्या हो गया है मम्मी? कुछ समझ नहीं आ रहा।
मेरी जान, ऐसा मत करो। तुम्हें मालूम था? तुम्हें भी तो सब कुछ मालूम था नूर। यानी मैंने तुम्हें तुम्हारी अम्मी की वजह से नहीं बताया, और इसी वजह से तुमने भी मुझे नहीं बताया कि क्या बात है। क्या वो एलिफ तुमसे पूछती थी कि मुझे उससे मोहब्बत है और हम कैसे एक हो सकते हैं? अरे नहीं, हरगिज़ नहीं। कैसी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? यानी कसम खाता हूं, दोनों के दरमियान मेरे इल्म के मुताबिक कोई ताल्लुक नहीं था। जितना तुम्हें पता था उतना ही मुझे पता था। प्लीज मुझ पर इल्जाम मत लगा। यानी सबने कुछ ना कुछ महसूस किया और सभी खामोश भी रहे, और ठीक ही किया। ये कोई करने वाली बात तो नहीं है ना? ठीक है मेरी जान, प्लीज इसे हमारे ताल्लुकात के बीच में मत लाओ, ठीक है? ठीक है, तुम सही कह रहे हो, बस मैं घबरा रही हूँ। ये दिन भी गुजर जाएंगे नूर। हम एक दूसरे पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। सबने यहाँ अपने प्यारों को बचाने के लिए खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर समझा है। अब जाओ, तुम मम्मी के पास वापस जाओ। ठीक है। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, मेरी शहजादी। कोई टेंशन है? बस थोड़ा परेशान हूँ। क्या एलिफ की वजह से? नहीं अजलान, तुम्हारी अम्मी की वजह से। क्या तुम्हें तुम्हारी अम्मी का रवैया नॉर्मल लगता है? नहीं नहीं, तुम सही कह रही हो, मगर तुमसे कहा है थोड़ा बर्दाश्त करो। परेशान कर दिया एलिफ ने यहाँ आकर। ठीक है अजलान, मैं ये नहीं कह रही कि खालत दुरुस्त है, लेकिन ये रवैया क्यों? ताकत का इजहार करना, ऊंची आवाज में बात करना और हुक्म चलाना और कहना कि अब जो कुछ होगा मेरी मर्जी से होगा। सही कह रही हो, सही कह रही हो दुआ, मगर तुम्हें थोड़ा और सब्र करना होगा दुआ। और इस दौरान शादी की प्लानिंग भी कर रहा हूँ। ठीक है अजलान, मैं कोशिश करूंगी। अम्मी जान, आज मेरा काम पर जाना जरूरी है। सोच रही थी कि कल वापस आऊंगी। ठीक है? ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। नूर आपा फिक्र मत कीजिए, मैं यही हूँ। नूर बेटा, जिसे तुम काम कहती हो वो चैनल का काम है ना? जी हाँ। मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। अम्मी, क्या आप भी शो करना चाहती हैं? मेरा किसी शो से क्या लेना देना, फजूल मत कहो। दरअसल रमीज यहाँ मेरा हाल पूछने आया था, तो सोच रही हूँ तुम्हारे साथ जाके मैं उसकी खैरियत ही पूछ लूँ। ठीक है अम्मी, मैं रमीज साहब से पूछती हूँ कि उनके पास वक्त है। अगर है तो हम आज चले जाएंगे। ठीक है, फोन कर लो उसे। अम्मी। हाँ? आपने कहा था सबको अलग कर देंगी, आपने कसम खाई थी, मगर नूर आपा तो वापस घर जा रही है। नाइला चुप रहो, किसी से कुछ मत कहना। अरे नहीं अम्मी, मैं क्यों कहूँगी? वक्त आने दो, आराम आराम से करेंगे। मेरे जहन में बहुत कुछ है, मगर कहने की जरूरत नहीं। तो आपने प्लानिंग शुरू कर दी? हस्बुनल्लाह। अम्मी, मैं तो बस आपसे इसका जवाब पूछ रही हूँ, जवाब देना। हाँ, बहुत कुछ चल रहा है, मगर तुम अपनी जुबान बंद रखो। ठीक है ठीक है ठीक है, वो आ रही है। चुप। अम्मी जान, रमीज साहब ने कहा है कि ठीक आ जाए, वो हमारा वेट कर रहे हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। तो फिर तैयार हो जाती हूँ मैं भी पैकिंग कर लेती हूँ। यहाँ से कोई ना हिले। क्या हुआ? मुझे आप लोग को कुछ दिखाना है। जब सब कुछ बेहतर हो जाएगा तो हम यहाँ चलेंगे। हाँ। अरे वाह भाई वाह, ये तो तुर्किया के भी बिल्कुल करीब है। वीजा लेना भी आसान होगा। हाय, बहुत खूबसूरत जगह है। अम्मी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम दिन में सफारी जाएंगे और रात को जगमगाहट को देखेंगे। हम सबको इसका प्लान बनाना चाहिए। हाँ, ये म्यूजियम भी बहुत खूबसूरत है। अरे वहाँ उस वक्त गर्मी भी होगी, मेरे लिए अच्छा होगा।
हम बच्चों के साथ जाएंगे, थीम पार्क्स भी देखेंगे। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। और हम शॉपिंग भी करेंगे यहाँ, वहाँ बहुत से मॉल्स हैं। करेंगे नाइला, करेंगे। जब वहाँ पहुँचेंगे तो तुम अपनी सारी शॉपिंग कर लेना। हाँ हाँ जरूर जाएंगे। अच्छा चलो अब अपने काम निपटा ले। मैं मुस्तफा को बताऊंगी, वो खुश हो जाएगा बहुत। हाँ हिकमत जान, कैसी हो तुम? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम्हें काफी दिनों से याद कर रही थी, सोच रही थी आज कॉल करूँ कल कॉल करूँ, लेकिन वक्त नहीं मिला। हाँ, अच्छा मेरी बात सुनो, क्यों ना तुम और तुम्हारी बेटी आज शाम को हमारे घर चाय पे आ जाओ। इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी, बहुत दिन हुए तुम्हें देखे हुए। ठीक है तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, शाम को मुलाकात होती है। जानी, उमर ने आपको ये कहानी सुनाई है? ऐसा ही है? जी हाँ। मगर क्यों? यानी उसने सच क्यों नहीं बताया? ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? अगर उससे पूछे तो बिल्कुल अजीब नहीं है। अर्तुरुल माफ कीजिएगा, मैंने आपको इस सब में उलझा दिया है, मगर मैं आपसे ये सब कुछ छुपा नहीं सकती थी। बुरा मत मानिएगा प्लीज। नहीं, मैं बुरा नहीं मान रहा, मगर इस बात पे मैं थोड़ा हैरान जरूर हुआ हूँ। मैं खुद हैरान हूँ, सुबह तक उसकी वजह से सो नहीं सकी। अगर उमर ऑपरेशन के बाद ना बच पाता तो मैं उसके जनाजे में शरीक होती और सच बताए बगैर ही इस दुनिया से चला जाता। मैं तो उसके झूठ को ही सच समझती। उसे कैसा करना चाहिए था। ये मजाक का खेस है, मगर जाहिर है हम नहीं जान सकते कि इस वक्त उमर के दिल में क्या चल रहा है। लेकिन उसकी वजह से मैं परेशान हुई हूँ। अफसोस है, मतलब मुझे अफसोस है कि तुम इस सब में किस कदर परेशान हुई हो। उसने मुझसे दूसरा मौका मांगा है। और तुमने क्या कहा? गुस्सा आ रहा था मुझे, मैं घर से निकल गई। मेरा जवाब साफ है, मेरे लिए उमर के साथ होना मुमकिन नहीं है। जरा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या अब भी उमर से मोहब्बत करती हो? मैंने कहा उमर के साथ होना मुमकिन नहीं है अर्तुरुल। मेरा सवाल ये नहीं था और ना ही मेरे सवाल का जवाब ये है। मेरी नजर में इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन एक बात जानती हूँ, मैं दोबारा कभी उमर के साथ नहीं रहूंगी। समझ गया। सच कहूँ तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा इस हद तक साफ को होना मेरे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसलिए शुक्रिया। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, सच से काम लेती हूँ। अरे मैं तो पहले ही हर चीज से तंग आ चुकी हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, हम टॉपिक चेंज कर लेते हैं। नाश्ते की टेबल बहुत खूबसूरत है, ये जगह भी बहुत शानदार है, तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ खूबसूरत है, हम कभी यहाँ बच्चों को भी साथ लाएंगे। यकीनन जरूर लाएंगे। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब। चलें, खुदा हाफिज। आपके बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है अब कोई बहाना नहीं चलेगा, चाहे कुछ भी हो आना ही होगा। बिला वजह मुझे डांट मत खिलवाओ। चलो अब चलना पड़ेगा, और तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है भाई, चलो। आ जाएं। आपने हमें बुलाया? हाँ आओ आओ बैठो, कुछ बात करनी है मुझे। कहिए बाबा, सुन रहे हैं हम दोनों। तुम दोनों अब बच्चे नहीं रहे, तुम दोनों अपने अपने घर बसा चुके हो और बाप भी बन गए हो सकता है कि तुम्हारी माँ और मुझ में अलहदगी हो जाए, मियाँ बीवी के बीच इख्तलाफात हो जाते हैं, तलाक भी हो जाती है, पता नहीं जिंदगी कहाँ ले आए। लेकिन ये याद रखना कि तुम लोग मेरे लिए सब कुछ हो। अच्छा, आपका अगर अम्मी से इख्तलाफ था तो ये आप दोनों का मामला है, किसी तीसरे का नहीं। एलिफ हमारे घर में क्या कर रही थी? आपने उन्हें क्यों बुलाया? वो मेरा साथ देने आई थी बस। आप उस वक्त अपने घर वालों के साथ थे बाबा? वहाँ किस लिए साथ देने आई थी? शायद इसलिए कि मेरे घर वाले ही मेरे दुश्मन बन गए थे बेटा। तो वो हमें आपसे दूर करने आई थी। ठीक है चलो, वो आ गई, ये भी मान लिया, लेकिन ढिठाई से उसने अम्मी से बदतमीजी की, है ना भाई? तो माफी भी तो मांग के जाती ना, मगर नहीं,
उसकी जिंदगी का मकसद लोगों को आपस में दुश्मन बनाना है और कुछ नहीं। मैंने तुम दोनों को यहाँ ये बातें करने नहीं बुलाया था। तुम दोनों मेरे बेटे हो और मैं बाप हूँ। बाप और बेटों में ये सब नहीं होना चाहिए। तो सब कुछ ठीक कर दीजिए। इसीलिए तो मैं ये बात कर रहा हूँ। मुझे अपने पोते पोतियाँ याद आते हैं। मैं उस घर में नहीं आना चाहता। तुम उन्हें यहाँ ले आओ ताकि मैं मिल सकूं। मुझे नहीं लगता ये इख्तियार अब हमारे पास रहा है। ये सब तभी होगा जब अम्मी राजी होंगी। जी हाँ, आपको अम्मी को फोन करना चाहिए। तुम दोनों बेअदबी कर रहे हो। बाबा, अम्मी को हम लोग मजीद परेशानियां और दुख नहीं दे सकते। आप अम्मी से बात करें। अगर उनको राजी कर लिया तो बच्चे यहाँ आ जाएंगे। मैं अब जा रहा हूँ भाई। मैं भी। या अल्लाह पाक मुझे सब्र दे। क्या शानदार सरप्राइज है। खुशामदीद। हमने आपको परेशान नहीं किया होगा, सोचा क्यों ना आपसे मुलाकात हो जाए। बहुत अच्छा किया आपने। रमीज साहब। रमीज कहो। रमीज, बहुत शुक्रिया मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के लिए। अरे शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। बेटी, अगर तुम्हें कोई काम है तो जाकर कर लो उसे, मेरे लिए मत रुको। अम्मी कोई काम नहीं है मुझे। नहीं, तुम जाकर अपना काम कर लो। नूर, तुम्हारी अम्मी मेरे पास महफूज है। ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं यही हूँ। खुदा सलामत रखे। मैं तो फैन हो गया। क्या मतलब? ये नूर जो है बहुत अच्छी लड़की है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई आपके लिए। अल्लाह का बहुत शुक्र है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। क्या पियेंगी? चाय प्लीज। चाय? अच्छा ठीक है। असली उमर, तुम्हें अभी कुछ दिन और आराम करना था, इतनी जल्दी क्यों आ गए? भाई आप तो जानते हैं, कई दिनों से घर पर था तो उकता गया था। बस थोड़ा माहौल चेंज करने के लिए यहाँ चला आया। तबीयत खराब हुई तो चला जाऊंगा, फिक्र ना करें। अपना ख्याल रखो, इतना मत थकाओ खुद को। मैं तो ठीक हूँ भाई, आपके साथ क्या चल रहा है? आप कैसे हैं? क्या चेहरे से जाहिर हो रहा है? हाँ। जब तलाक का नोटिस आया तो मरियम मुझसे नाराज हो गई। बच्चे भी बहुत खफा हैं। आप क्या सोच रहे थे कि क्या होना चाहिए था? माफ कीजिएगा मगर मैं भी आपके किए की तारीफ नहीं करता, लेकिन साथ ही मैं आप पर तनकीद भी नहीं कर सकता और ना ही कुछ कह सकता हूँ। कम से कम कोई तो है जो अपनी हद जानता है। काश के ऐसा ना होता भाई, ऐ काश। मगर लगता है कि जिंदगी में किसी की खुशी के लिए किसी और को गम सहना पड़ता है। मेरा भी यही ख्याल है। ये बहुत नाइंसाफी है भाई। मैं किसी से भी अपनी तारीफ और तालियां नहीं चाहता, मगर मैंने सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए मेहनत और जद्दोजहद की। पहली बार अपने लिए कुछ कर रहा हूँ, मगर इसकी इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए। वक्त भाई वक्त, कुछ वक्त दे भाई, शायद के वक्त के साथ सबको आदत हो जाए। मुझे अपनी फिक्र नहीं है उमर, वो अलिफ के साथ भी सख्ती कर रहे हैं। भाई मेरी तरजीह हमेशा आप रहे हैं, अलिफ नहीं। अलिफ तो सिर्फ एक अकेली जान है, वो जो चाहे कर सकती है। उसकी जिम्मेदारी अपने घर वालों की तरफ है। मगर आपके साथ ऐसा नहीं है भाई, आपके बच्चे हैं। मैं तो कहता हूं जो भी करें, बस उन्हें किसी भी हाल में अपने खिलाफ हरगिज न करें। मैं कसम खाती हूँ मैंने कभी काश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह के खौफ से डरती हूँ मैं, कहीं वो नाराज ना हो जाए। लेकिन अब काश जिंदगी में दाखिल हो चुका है ना। जी हाँ बिल्कुल, काश हम उनसे कभी ना मिले होते। हमने दुआ और अजलान की शादी में कोई रुकावट नहीं आने दी और उसी ने मेरी जिंदगी तबाह की। आप इस मामले को ज्यादा गहराई से सोचती हैं, यकीनन। क्या ये झूठ है? वरना हम उनसे मिलते ही क्यों? ये सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं है, मेरे बच्चों की भी जिंदगियां बर्बाद हो गई। हाँ, आपके ज़ाविये से देखें तो महसूस होता है आपस के रिश्तों का सिलसिला बढ़ गया हो। रमीज देखो, यहाँ मैं सिर्फ तुमसे मिलने नहीं आई, दरअसल मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। अगर आप और मैं शादी करके सबसे बदला लें तो मुझे ये मंजूर है। ये बेहतरीन इंतकाम होगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ज़ाहिर है मैं मजाक कर रहा हूँ मरियम साहिबा। मैंने कल मन्नत मांगी थी, उन लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया है। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो कभी खुश ना रहें। यानी शादी नहीं तोड़नी, बल्कि जो शादीशुदा है उन्हें एक दूसरे से अलग करना है। बिल्कुल सही समझे। नूर और रोहान साथ नहीं रह सकते। मैंने तो उसे कभी कबूल ही नहीं किया। वो खुश नहीं है, इस बदहाली में कैसे खुश रह सकती है वो?
दुआ और अजलान तो हमारी कहानी शुरू होने से पहले ही उल्टी गिनती शुरू कर चुके थे। तुम समझदार हो और बहुत कुछ झेल भी चुके हो। साफ लग रहा है कि हम दोनों एक ही तरफ हैं। अब बताओ क्या करना चाहिए? वाह भाई, तो क्या अब हम वाकई बैठकर मंसूबे बना रहे हैं? ठीक है, सोचते हैं। तो फिर क्या आप चाहती हैं कि मैं आपको वो फॉर्मूला बताऊं जिससे दो लोगों को जुदा किया जा सकता है? जी हाँ। देखिए, मर्द कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी औरत उससे ऊंची ओहदे पर पहुंच जाए। ये चीज मर्द को तोड़ देती है। जब वो ज्यादा कमाती है उसका मुकाम बेहतर हो जाता है। जब लोग उसकी और उसके काम की ज्यादा तारीफ करते हैं, सराहते हैं, तो उस वक्त उनके बाहमी रिश्ते की बुनियादी अपनी जगह से हिल जाती हैं। क्योंकि जितना भी हम मर्द चाहते हैं कि हमारी औरत अच्छा कमाए, माशरे में इज्जत और मुकाम पाए, ये सब वगैरह वगैरह, अंदर से हम चाहते हैं कि वो हमेशा हम मर्दों से 3 दर्जे नीचे ही रहे। गिनावना है ना ये? हरगिज़ नहीं। मुख्तसर ये कि जब नूर और ज्यादा तरक्की करेगी और ज्यादा कमाने लगेगी तो उनकी जिंदगी का तवाजुन बिगड़ जाएगा। कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ मैं। पैसों की बात है, जब तुम नूर को तरक्की दोगे तो पैसे मैं दूंगी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बस वो रोहान से अपनी जान छुड़ा ले। मरियम साहिबा, आम हालात में हमारी ये गुफ्तगू फजूल लगती है, मगर देखा जाए तो हमारे हालात बिल्कुल एक ही जैसे हैं। यूँ कहने के नॉर्मल नहीं है। आपकी मदद करना दरअसल मेरे बदले की ख्वाहिश को भी सहारा देगा। और चूंकि आप बहुत ज़हीन औरत हैं, लिहाजा आप इस हकीकत से वाकिफ होंगी, इसीलिए यहाँ आई हैं। तो तुम मेरा साथ दोगी? बिल्कुल दूंगा। हाँ, मगर नूर एकदम से तरक्की नहीं करेगी। ये प्रोसीजर स्लो होगा ताकि सबको यकीन भी आए। ठीक है, तो तय हुआ मुआहिदा? बिल्कुल हुआ। ठीक है, तो चलती हूँ मैं। ठीक है, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। चलिए मरियम साहिबा। मरियम साहिबा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। क्या हम इस वक्त बात कर सकते हैं? जी जरूर, मैं सुन रही हूँ। यहाँ एक अच्छा कैफे है, वहाँ पर बैठ के बात करते हैं हम दोनों। हाँ, वो कैफे बहुत अच्छा है। इस वक्त रश भी नहीं होगा, आपको जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। आइए। खुदा हाफिज लेडीज। खुदा हाफिज।